तो मुझे बस समझ नहीं आती कि हमारे इंडिया के कुछ व्लॉगर्स के साथ ना दिक्कत क्या है। जैसे गौरव जन हो गया या मुंबईकर निखिल हो गया, ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते ही रहते हैं। अभी तुम्हें पता होगा रिसेंटली गौरव जन ने क्या करा, उसने एक मंदिर में जहाँ पर रात को जाना अलाउड नहीं होता, वो बंदा वहां पर गया। गया तो गया, दीवार फांद के गया, कैमरा लेके गया, वीडियो शूट करी और उस जगह को उसने हॉरर प्लेस बताया और उस वीडियो को अपलोड भी करी। और उसके बाद क्या हुआ वो शायद उसके बारे में बात करने के लिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं निखिल की बात करूँ तो भैया वो तो मुझे ऐसा लगता है पिछले 1-2 महीने से हर दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में है। अब मुझे ये बात एक्चुअली समझ नहीं आती कि ये लोग शायद इतने डम्ब सच में हैं कि इनको ये सब कुछ समझ नहीं आता, या तो इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है कि ये लोग किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसते ही रहते हैं, या फिर ये लोग इतने स्मार्ट है कि इनको पता है कि हर दिन क्या ऐसी हरकत करनी है जिससे ये हर दिन नियॉन मैन की न्यूज़ में आते ही रहेंगे। खैर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये जो मुंबईकर निखिल है या फिर ये जो गौरव जोन है, ये इकलौते 1-2 ऐसे बंदे हैं जो व्लॉगिंग के इंडस्ट्री में बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो तुमने शायद अभी तक हमारे इंडियन ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का वो अनफॉर्चुनेट साइड देखा ही नहीं है, जिसको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग लिटरली पागल हो जाएगा और जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। प्लस मैं इस वीडियो में ऑल्सो बात करने वाला हूँ कि एक व्लॉगर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक, इट फील्स वेरी वियर्ड कि एक बंदा जो कि मैं हूँ, जिसने जिंदगी में मुश्किल से 200 वीडियो शूट करी होगी, वो उन वीडियोस को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा है जो बंदे हर दिन के बेसिस पर लैक्स ऑफ व्यू छाप रहे हैं। बट इट सीम्स कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अंदाजा नहीं है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मेरा बोलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ इंडियन व्लॉगिंग इंडस्ट्री। और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये ऐसी साइड है ना जिसको देख के तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे इंडिया जा कहाँ रहा है। तो बेसिकली काम करो, तुम अपनी YouTube ऐप खोलो और प्लीज़ इनकॉग्निटो मोड पे खोलना, बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे YouTube की फीड बिल्कुल बेकार हो जाए। इनकॉग्निटो मोड पे खोलो और जस्ट सर्च करो द कपल व्लॉग्स। अब तुम जब ये वर्ड सर्च करोगे ना कपल व्लॉग, तुम्हें लिटरली ऐसे ऐसे व्लॉग्स मिलेंगे जिसको देख के तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। और जब तुम ये देखोगे कि उन पे लैक्स ऑफ व्यूज आते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो तुम्हारा दिमाग और पागल हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे यार, 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 18 साल के लोग शादियां कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर 16 साल की एक बच्ची को दूसरा बच्चा हो रहा है, पहला नहीं दूसरा, और इस पे व्यूज आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इनका पूरा करियर ही इस पे चलता है कि बच्चे हैं, शादी कर लो। और ये लिटरली मुझे देख के ऐसा लगता है ना कि ये शादियां करते हैं व्लॉग के लिए, ये बच्चे करते हैं व्लॉग के लिए, ये जो भी करते हैं सिर्फ व्लॉग के लिए करते हैं। इनका जीना मरना, उठना सोना, खाना पीना सब कुछ व्लॉग के लिए होता है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। देखो एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि हमारे इंडिया क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट साइड है, क्योंकि देख के मेरा दिमाग पागल हो जाता है कि इनको लैक्स ऑफ लोग डेली देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, और अगर इतने लोग देख रहे हैं तो क्या उनमें से एक के भी मन में नहीं है कि भाई 16 साल की बच्ची जो लीगली मतलब एज भी नहीं है कि उसकी शादी हो, उसको 16 साल की उम्र में दो बच्चे हो रहे हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा और लोग देख के खुश क्यों हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, सोशल मीडिया की अच्छी और बुरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी बंदा फेमस हो सकता है, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और जब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जब कोई भी बंदा फेमस हो जाता है, तो वहाँ पर बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छे से निभाते हो। बात ये है कि व्लॉगिंग में एक एडवांटेज है, और वो ये है कि देखो हर बंदा ध्रुव राठी की जैसी वीडियोस नहीं बना सकता है, लेकिन व्लॉग ऑलमोस्ट हर बंदा कर सकता है। अगर उसके पास एक फ़ोन है तो वो फ़ोन उठा के कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता है। क्वालिटी अप डाउन हो सकती है, लेकिन व्लॉग हर बंदा ऑलमोस्ट बना सकता है, और इसीलिए लोगों को इन्फ्लुएंस के बारे में ध्यान देना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो व्लॉग्स हैं, इनमें तुम देख लो सब के थंबनेल्स में किस है, ये है, बच्चा हो गया, लव मैरिज, ये व्लॉग वो व्लॉग, कुछ भी व्लॉग के चक्कर में जिंदगी झंड। खैर, अब बात करते हैं कि व्लॉगर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ना यहाँ पर 2 टाइप के व्लॉगर्स होते हैं। एक जो होते हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पर, जैसे मैंने मान लो ट्रेवल व्लॉग बनाया, मान लो मैं जा रहा हूँ घूमने कहीं पर, तो मैंने उस पर्टिकुलर जगह पे घूमने का एक व्लॉग बनाया, तो वो जो व्लॉग होगा वो घूमने के ऊपर होगा। लेकिन एक व्लॉग होता है जो मेरे अराउंड होता है, जो मेरे लाइफ के
अराउंड होता है, जैसे गौरव जोजोन करता है या निखिल करता है या फ्लाइंग बीस्ट करते हैं कि वो व्लॉग शूट करते हैं कि आज मैं उठा, ये हुआ, वो खाया, ये यहाँ गया, वहाँ गया। अगर तुम इस टाइप की व्लॉगिंग करते हो ना, तो तुम्हारा इस बात को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉरमोस्ट चीज़ है कि लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों होते हैं आई अनफॉर्चुनेटली डोंट नो, पर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि अगर निखिल वो कर रहा है, गौरव जोन वो कर रहा है, तो मैं भी वो करूंगा। तो तुम हर एक वर्ड जो बोलते हो, तुम हर एक एक्टिविटी जो करते हो, उसका इम्पैक्ट सिर्फ तुम पे या तुम्हारे आसपास के लोगों पर नहीं, वो देश भर के और इंटरनेशनली भी लैक्स ऑफ बंदों पे हो रहा है। और तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि अगर तुम ये शूट करते हो कि भैया मैं जा रहा हूँ इस मंदिर में जहाँ पर जाना अलाउड भी नहीं है, तो तुम लैक्स ऑफ बंदों को वो कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो भी वहां पर जाएं। और उनमें से अगर 5% बंदे भी गए ना वहां पर, तो तुम सोचो कि तुम कितना बैड इन्फ्लुएंस पास कर रहे हो। और इस बात को समझो, अगर मेरे वीडियोस पर 100 व्यूज ही आते हैं ना, तो मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा है कि मैं 100 व्यूज में एक एक वर्ड जो बोल रहा हूँ, 100 में से किसी एक बंदे ना अगर मेरे एक सेंटेंस से एक वर्ड से इन्फ्लुएंस हो गया ना, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्या शो कर रहे हो, क्या नहीं शो कर रहे हो। और तुम ब्लॉगर हो तब तो और बोलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इंडस्ट्री में हो तो तुम्हें पता है कि ब्लॉगर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। तुम अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरे से वो बंदा उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना इन्फ्लुएंस वो बंदा किसी ब्लॉगर के बोलने से होगा। क्योंकि जब तुम एक ब्लॉगर बनते हो तो तुम अपनी लाइफ को शेयर करते हो। अब बात आई लाइफ को शेयर करने की, तो मैं यहाँ पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की नीड है। तो ये जो तुम लोग कहते हो ना कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम सब कुछ शो करते हैं, तो भैया देखो इस बात को समझो। पहली बात तो 100% ट्रांसपेरेंट कोई होता नहीं है। सेकेंड बात, अगर तुम 100% ट्रांसपेरेंट हो तो तुम डम हो। वाई? देखो सिंपल सी बात है, हम यार अपनी रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में, जो हम ऑनलाइन बोल नहीं सकते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें तुम ढंग से अपने इमोशंस बता नहीं सकते, तुम अपने इंटेंशंस बता नहीं सकते। तो तुम अपनी रियल लाइफ में जो सब कुछ कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट होने के चक्कर में तुम्हें हर कुछ यहाँ ऑनलाइन शो करने की नीड नहीं है। ये फैक्ट है। फैमिली बोल के तुम अगर बैड इन्फ्लुएंस पास कर रहे हो तो तुम फैमिली वाला काम नहीं कर रहे, तुम बेकार काम कर रहे हो। क्योंकि एक अगर तुम किसी को फैमिली मानते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम गुड इन्फ्लुएंस को पास करो। तो तुम अपने लाइफ में जो करना है करो, भाड़ में जाओ, लेकिन तुम उसे ऑनलाइन क्यों शूट कर रहे हो? हालांकि ऐसे तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें अरेस्ट होने का इतना ही शौक है तो तुम करो, लेकिन ऑनलाइन तो मत डालो। अब अगर निखिल की बात करूं, उसकी जो पूरी कंट्रोवर्सी है, तो इस बात को समझो। और ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि देखो, अगर तुम एक व्लॉगर हो ना, तो एक व्लॉगर ने चूज किया है कि वो अपनी लाइफ वर्ल्ड के साथ शेयर करेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर तुमने इस करियर को चूज किया है तो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उनके साथ फेयर रहो। बट अगेन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है कि कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट रखनी है और कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं रखनी है। अब तुम अगर ऐसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे हो कि तुम इतने दिन से कह रहे हो कि शाइनिस हमारी बेस्ट फ्रेंड है और एकदम से हमने शादी कर ली, ये हो गया, वो हो गया, तो इस बात को समझो कि यार ऑडियंस को वहाँ पर हर्ट होता है, क्योंकि वो तुमसे एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि वो तुम्हें अपने दोस्त के जैसा देखती है। क्योंकि तुम ये बोलते हो कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं तुमसे अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, तुम मेरी फैमिली, और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बट एट द सेम टाइम इसे समझना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ पर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें ऐसा लगता है कि बैड है, जो गौरव जोजोन ने की, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हटा दो। क्योंकि देखो, हम सब मानते हैं कि लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं या कर जाते हैं, भले इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो हमें लोगों को साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो किसी के ऊपर बैड इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि कहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को समझो कि तुम्हारी ऑडियंस तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम उनसे अपनी लाइफ को शेयर करो, और क्योंकि तुमने ये चूज किया है एज ए करियर, 1 एंड 2 ऐसी चीज़ शेयर करो जो उन पर बैड इन्फ्लुएंस ना दे। इस बात को समझो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सोशल मीडिया है, तुम एक ब्लॉगर हो, हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा कंटेंट एंड वी आर विथ यू, डू गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाओ। आई होप सबकी की ग्रोथ हो। और भाई बात रही उन ब्लॉगर्स की जो क्यूट कपल ब्लॉग, ये वो ब्लॉग, शादी ब्लॉग, एक्स ब्लॉग, फालतू ब्लॉग, ये सब वो कर रहे हैं। भैया देखो तुम लोग प्लीज सुधर जाओ। आई नो इस वीडियो से कोई इम्पैक्ट होने नहीं वाला, पर फिर भी प्लीज अच्छा कंटेंट कर लो। जो लोग देख रहे हैं प्लीज देखना बंद कर दो, बहुत खराब इन्फ्लुएंस जाता है। अच्छा कंटेंट देखो तभी अच्छा हो पाएगा। सो या गाइस, दैट वाज द वीडियो ऑन व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन ब्लॉगिंग कम्युनिटी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी की वीडियोस देख लेना, इंपॉर्टेंट एनालिटिक एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फॉर माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।